अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते में खुशामदीद। आज की वीडियो बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हमने पाकिस्तान का वो सितारा खोया, हमने पाकिस्तान का वो हीरो खोया है जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इस तरह के हीरो ना कभी माजी में देखे गए, ना प्रेजेंट में देखे गए और ना मुस्तकबिल में देखे गए। मैं बात कर रहा हूँ उमर शरीफ की। उमर शरीफ जैसा इंसान ना तो कल देखा गया ना तो आज देखा गया। मतलब वो वाहिद एक हीरा था पाकिस्तान के पास जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। इस वक्त मैं जिस पार्क पर खड़ा हुआ यानी कि बैठा हुआ हूँ, इस पार्क का नाम उमर शरीफ है और उमर शरीफ साहब की नमाज जनाजा आपसे थोड़ी ही देर बाद जो है इसी ग्राउंड में अदा की जाएगी। और उमर शरीफ साहब चूँकि मुझे याद है अच्छे तरीके से, जब मैं छोटा था तो जब छुट्टी हुआ करती थी, इतवार का दिन होता था, तो हर घर में स्टेज थिएटर ड्रामे जो है वो टीवी पर लगे होते थे और हर घर से आवाज़ें आ रही होती थी। ख़ासकर उमर शरीफ साहब की सबसे ज़्यादा आवाज़ें गूंजती थी, मोइन अख्तर साहब की ज़्यादा आवाज़ें गूंजती थी। हमने पाकिस्तान के दो बड़े सितारे खोए। मोइन अख्तर साहब जब गए तो बड़ा रंजो गम हुआ क्योंकि वो वाहिद सितारे थे हमारे पास, फ़नकार वो थे जिनको आप कभी तैयार ही नहीं कर सकते। वाहिद कुदरती सलाहियत इन लोगों के अंदर मौजूद थी और बड़ा अफसोस और दुख होता है कि हमने जो है वो एक पाकिस्तान का वो सितारा खोया जो कि कभी मुस्तकबिल में हमें नहीं मिल पाएगा। उमर शरीफ साहब जो कि आपको पता है कि उनके इलाज के लिए उनको जो है वो अमेरिका जाना था, लेकिन रास्ते में जर्मनी में जो है वो उनका इंतकाल हो गया और फिर उनको आज कराची में उनके नसीब देखें जी, अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार जो कि उनका जो अहाता है उस पर जो है उनको सुपुर्द खाक जो है वो किया जाएगा। उमर शरीफ साहब की अगर मैं बात करूं तो उमर शरीफ साहब जो है वो लियाकताबाद में पैदा हुए, कराची में। बताया ये जाता है कि 14 साल की उम्र में वो इतने ट्रेन हो गए थे कि लोगों को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहते थे और अपनी सलाहियतों से लोगों को मुस्कुराते हुए हमेशा कोशिश करते थे कि लोगों को मुस्कुराते हुए रखा जाए। और उन्होंने थिएटर में जिस तरीके से बहुत सारे थिएटर उन्होंने किए और सारे थिएटर उनके बड़े सक्सेसफुल रहे, लोगों को हंसाने में उनका बड़ा अहम किरदार रहता था। खासकर सिकंदर सनम, मोइन अख्तर के साथ उनका थिएटर था जिसमें बुढ़ा घर पे, वो तो बड़ा मज़ेदार जो है उनका थिएटर था और बड़ा यानी कि अच्छा लगता था। मतलब थिएटर की लाइफ को उन्होंने ऐसा बना दिया था कि फैमिली आकर उनके मज़ाहिया ड्रामों को जो है यानी कि कॉमेडी को उन्होंने इतना प्रोमोट किया कि दीगर जो छोटे तबके के जो लोग थे, जो मज़ाहिया फ़नकार थे, जिनको मौका नहीं मिलता था ऊपर आने का, उन्होंने वो मौके उन लोगों को फ़राहम किए और वो ऊपर आते थे। आज उमर शरीफ साहब जो कि चले गए, उनका असल नाम मोहम्मद उमर था और थिएटर की निस्बत से अगर उनको देखें तो उनको उमर शरीफ के नाम से जो है वो जाना जाता था। एक्टिंग भी की, गुलकारी भी की, इसके अलावा थिएटर परफॉर्मेंस भी की, यहाँ तक कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने दीगर कंट्रीज़ में जाकर रोशन किया। खासकर इंडिया में इनके बड़े मद्दा हैं, बड़े उनको लाइक करते हैं। पाकिस्तान में उनके मद्दा उनको लाइक करते हैं। इंटरनेशनल सतह पर जो है उमर शरीफ को बहुत लाइक किया जाता है। उमर शरीफ के जाने के बाद जो है ऐसा लगता है कि कॉमेडी की जो पूरी दुनिया है ऐसा लगता है ख़त्म हो गई है। फ़नकार, उनके जो नीचे के तबके के जो फ़नकार हैं वो ऐसा लगता है कि महरूम हो गए हैं, क्योंकि वाहिद कॉमेडी किंग हमारे उमर शरीफ साहब थे जिन्होंने निचले तबके के लोगों को हमेशा से ऊपर की तरफ लेकर आए। आज वो इस दुनिया से चले गए तो जितने भी इंटरनेशनल सतह के जो लोग हैं उनको आज मैं मतलब कि इसी जगह पे जो है अभी तैयारियां चल रही हैं, फिर इसी जगह पर जो है वो नमाज जनाजा होगी। उसके बाद फिर यहाँ नमाज जनाजा के बाद इनको थोड़े ही आगे फासले पर जो है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार है, उसके अहाते पर जो है उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। शकील सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शकील भाई, उमर शरीफ के साथ आपने बड़ा ज़बरदस्त वक्त गुजारा है, क्या कहेंगे आप? आपकी तबीयत भी अभी इस वक्त डाउन हो रही है, हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक आखिरी जुमला उमर शरीफ भाई के लिए कोई? आखिरी नहीं, हम बहुत सारे जुमले बोलते रहेंगे उनके सारी ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी है उनके लिए बोलते रहेंगे। उमर शरीफ एक सदी का नाम था। उमर भाई, जब तक कॉमेडी की तारीफ़ रहेगी उमर शरीफ की तारीफ़ रहेगी, रहती दुनिया तक जब तक कॉमेडी रहेगी ना, उमर भाई को कोई भुला नहीं सकता। अब वो चले गए हैं, उन्होंने आपको बहुत हंसाया है, तो उनके लिए, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनके तमाम कबीरा गबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनकी मंजिलें आसान कर दे। वली शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। वली भाई, सिकंदर सनम एक बड़ा नाम था, वो भी चले गए, मोइन अख्तर साहब भी चले गए, अब उमर शरीफ साहब भी चले गए। बड़ा वक्त आपने इन लोगों के साथ गुजारा। आप तो सिकंदर सनम के जाने के बाद बिल्कुल बैठ गए, क्या वजह थी कि इतने इनके जाने के बाद आप लोग पूरे बैठ गए? कॉमेडी जो फ़नकार थे, जो ऊपर थे, वो एकदम नीचे आ गए? ये वजह नहीं है, वजह ये है कि मेरा दिल ही टूट गया था और उमर भाई गए तो अब तो समझ लें कि ये इस सदी का सबसे बड़ा लॉस है। और मोइन भाई, लियाकत सुद्दीर भाई, सिकंदर सनम भाई, अब उमर भाई,
तो भाई अल्लाह पाक से सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि सारी ज़िंदगी उमर भाई ने आप सब लोगों को हंसाया, बस आप अब उन्हें पढ़ के बख्शें ताकि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे और उन्हें जन्नत अल फिरदौस में जगह अता मुझे भाई आखिरी सवाल करूंगा, आपने क्यों छोड़ा? उमर भाई तो एंड तक हंसाते रहे लोगों को, आपने लोगों को क्यों हंसाना छोड़ दिया? मैंने छोड़ा नहीं, ये इस मौजू पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। शाहिद राणा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनको आपने जब आप छोटे होंगे और थोड़े से बड़े हो गए होंगे, आपने देखा होगा बड़े ज़बरदस्त किस्म की जो है वो अदाकारी करते हैं। मतलब जान डालने के लिए जो है वो शाहिद राणा को जो है वो स्टेज ड्रामों में या फिर थिएटर में हमेशा आगे लेकर आया करते थे। और उमर शरीफ साहब के साथ इन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, आपके साथ तो बड़ी कुर्बत थी उनकी। क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको आज वो चले गए हैं? ख़ासकर नीचे तबके के जो कॉमेडियन हैं उनको ऊपर लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने छोटे से फनकार को ऊपर लाया, उन्होंने जितने भी फनकार हैं उनको ऊपर लाया और उनमें मैं भी शामिल हूँ। वो मेरे बाप की हैसियत से थे, क्योंकि उस्ताद बाप की हैसियत होती है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वो नफीस तरीन आदमी थे। वो इतने नफीस आदमी थे कि इतना नफीस आदमी कोई नहीं होता। अच्छा, आपके साथ उमर शरीफ साहब ने जो है बड़ा मतलब कि खुल के आपके साथ काम करते थे। अक्सर औकात आपको मारते भी थे, बड़ी चमाटे आपको पड़ती थी। तो वो वक्त आपको याद आता होगा, उमर शरीफ साहब जब आपको चमाटे मारते होंगे तो दिल में कुछ ऐसा हो, यार बार बार मुझे क्यों पता नहीं मारते रहते उमर शरीफ साहब? उनके वो चमाटे हमारे लिए शफकत होते थे, वो शफकत होते थे, वो उसी से हम मीट होते थे। वही चमाटे खाने के लिए हम लोग तरसते थे। अच्छा, थिएटर में हम देखते हैं कि सामने पूरी आपकी पब्लिक होती है और आपको चमाटे पड़ती हैं, फिर बैकग्राउंड में जब उमर शरीफ साहब से आपकी मुलाकात होती थी, जब आपको ज़्यादा चमाटे पड़ जाती थी, तो फिर कुछ बात गुफ्तगू होती थी जो थिएटर के पीछे होती थी, पर्दे के पीछे? वो पीछे जाकर के कहते थे बेटा सॉरी, ये कहते। कोई ऐसी बात आपको जो उमर शरीफ साहब की बड़ी पसंद आई हो, बड़ी अच्छी लगी हो, ख़ासकर तब जब स्क्रिप्टेड होता है और उसके बाद जब आप अंदर मिलते हैं जाके, तो कोई ऐसी बात याद आ गई हो उमर शरीफ साहब की जो आज तक आपको याद आती है और मुस्तकबिल में भी अगर आप उमर शरीफ साहब को याद करेंगे तो वो बात उनकी याद आएगी? सबसे बड़ी एक याद है कि इस कराची स्टेज पे ड्रामे हो रहे थे, उमर भाई लाहौर गए हुए थे, तो कराची में आए तो सब बिखर चुके थे, इधर उधर ड्रामे कर रहे थे। उन्होंने लाहौर से टीम बुलाई, ड्रामे करा और मुझे फ़ोन करके बुलवा लिया। वो भी छोटे कद वाला वहाँ से लाहौर वाले लेके आ गए। अच्छा, लेके आ गए, कहने लगे ये मेरा बेटा काम करेगा। और शायद आप लोगों को याद होगा अब्बा बेटा, वो रोल मैंने किया। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, जैसे कि कॉमेडी में छोटे तबके के लोगों को ऊपर लाया जाता था, अब आप क्या समझते हैं? उमर शरीफ साहब चले गए, मोइन अख्तर साहब चले गए, ये दो बड़े नाम थे पाकिस्तान के और इनको हमेशा याद रखा जाएगा। पीछे कौन है? क्या आप समझते हैं वो लोग अब कॉमेडी के जो नीचे के तबके के जो मज़ाहिया के जो फ़नकार हैं उनको ऊपर लाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। जो वो रहमदिल आदमी था ना, वो ख़त्म हो गया। सही। शाहिद राणा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त उमर शरीफ के जसद खाकी को सूफ़ी बुज़ुर्ग अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार पर ले जाया जा रहा है। आइए चलते हैं। मारूफ मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ इस दुनिया से रुखसत तो हो गए मगर अपनी यादों को छोड़ गए और आज भी कॉमेडी किंग जितने भी जो फ़नकार हैं, सियासतदान हैं, समाजी रहनुमा हैं, वो लोग उमर शरीफ को हमेशा याद रखेंगे। और उमर शरीफ इस वक्त अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार के बिल्कुल पहलुओं में सुपुर्द खाक हुआ। क्या नसीब थे जी उमर शरीफ साहब के कि जिसने बड़ी कम वक्त में जो है वो शोहरत हासिल की। वीसीआर के टाइम पे, टेप के टाइम पे उस टाइम उन्होंने शोहरत हासिल की जो कि उनका हक़ था। और यकीनन अब हुकूमत को भी चाहिए, जो उनका हॉस्पिटल बन रहा है माँ के नाम से, हॉस्पिटल माँ, उस हॉस्पिटल को जो उनका ख्वाब था गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाना, वो हॉस्पिटल मेरा ख्याल है कि तकरीबन हो चुका है। अभी उसका इनॉग्रेट शायद हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अब हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है कि अब उमर शरीफ का जो ख्वाब था हॉस्पिटल माँ को चलाने का, उसको असर-ए-नो अच्छे अंदाज में चलाएं, ताकि वो दुनिया से तो रुखसत हो गए मगर उनके जो मिशन थे, जो नेक मिशन थे लोगों के लिए, वो सिंध हुकूमत जो है वो पूरा करें। उम्मीद करते हैं सिंध हुकूमत जो है इसके ऊपर ज़रूर काम करेगी। चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह।